हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 ये जो है पार्ट नंबर 4 है। सवाल इसमें किसी छात्र ने पौधे को अंधेरे में रखा और फिर से आयोडीन परीक्षण कराया। पत्ती का अधिकांश भाग नीला काला नहीं हुआ। देखिए जो पत्ती का जो भाग है वो नीला काला नहीं हुआ। सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या है? पौधे में क्लोरोफिल नहीं था, पौधे केवल श्वसन किया, पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, पौधे ने केवल फास्फोरेशन किया, पौधे की जड़ें जल अवशोषित नहीं कर सकी। इसका जो है विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा। पौधे ने केवल श्वसन किया, पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। अब देखिए सवाल नंबर 2 है, यदि किसी एंजाइम का तापमान उसकी अनुकूल सीमा से बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? अभिक्रिया अनंत गति से होगी, एंजाइम की संरचना बदल सकती है और उसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। एंजाइम अधिक मात्रा में बनने लगेगा, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। एंजाइम की संरचना बदल सकती है और उसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। अब यहाँ सवाल नंबर 3 है, किसी चालक की लंबाई दोगुनी तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए यहाँ सवाल को हम जो है हल करते हैं। अब यहाँ हो जाएगा हमारा R1 बटे R2। अब यहाँ कितना हो जाएगा? अब देखिए L1 का मान तो L मानेंगे, तो यहाँ जो L है L1 का मान तो L मानेंगे। अब इसमें क्षेत्रफल कितना कर दिया? आधा कर दिया। तो यहाँ कितना मान है A। अब देखिए यहाँ हम गुणा कर देंगे। अब जो क्षेत्रफल है वो ऊपर पहुँच जाएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल कितना? दोगुना। यहाँ क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल जो आधा कर दिया था, तो यहाँ एक A बटे 2 हो जाएगा, 2 तो आ जाएगा यहाँ। अब लंबाई कितनी है? दुगनी हो गई, यानी कि L2 का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 12। अब इस A से A कट जाएगा, इस L से L कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इस A से तो A कट गया और इस L से जो है ये जो L है, इस L से जो है ये L कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? 2 गुणा 2 बचा। अब यहाँ R2 का मान कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा R1। तो यहाँ जो प्रतिरोध है वो कितना हो गया? ये प्रतिरोध हो जाता है 4 गुना। तो इसका विकल्प नंबर जो है C सही हो जाएगा, 4 गुना। अब देखिए सवाल नंबर 4 है, यदि किसी पौधे की जाइलम ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाए तो सबसे पहले किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए जाइलम की बात कर रहे हैं। जाइलम, अब देखिए जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। तो देखिए भोजन का जो परिवहन करता है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो भोजन का जो परिवहन करता है वो करता है फ्लोएम। तो यहाँ पर सवाल है, यदि किसी पौधे की जाइलम ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाए तो सबसे पहले किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? भोजन का परिवहन, जल एवं खनिजों का परिवहन, परागण, बीज निर्माण। तो विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, जल एवं खनिजों का परिवहन। आगे सवाल नंबर 5, एक छात्र ने लाल लिटमस को किसी विलयन में डाला, उसका रंग नहीं बदला, इसे निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है? अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे जो है क्या कहा जा सकता है? विलयन अम्लीय है, विलयन क्षारीय है, विलयन अम्लीय या उदासीन हो सकता है, विलयन केवल लवणीय है। अब देखिए यहाँ पे बात चल रहे हैं लिटमस की। एक छात्र ने लाल लिटमस को किसी विलयन में डाला। अब देखिए अगर एसिड है, एसिड क्या करता है? एसिड जो है नीले लिटमस को जो है लाल में बदल देता है। लेटिस जो एसिड जो है, जो अम्ल होता है, वो नीले लिटमस को लाल बदल देता है। अब यहाँ जो कलर है वो लाल का लाल ही रहा, यानी कि इसका जो विलयन का जो कलर है, इसका जो रंग है वो नहीं बदला। जो लिटमस है वो जो है लाल था और जो है उसका रंग नहीं बदलता है। यानी कि यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, या तो विलयन अम्लीय हो सकता है या फिर विलयन जो है उदासीन हो सकता है। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, विलयन अम्लीय या उदासीन हो सकता है। अब यहाँ है सवाल नंबर 6,
निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है? जल का वाष्प बनना, गेंद का ऊपर फेंकना और वापस गिरना, नमक का पानी में घुलना, लोहे का जंग लगना। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, गेंद का ऊपर फेंकना और वापस गिरना। अब सवाल नंबर 7, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र के सभी अपघटक समाप्त हो जाए तो सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा? जो सभी अपघटक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, मृत जैव पदार्थों का संचयन होने लगेगा, सूर्य का प्रकाश कम हो जाएगा, सभी पौधे तुरंत नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मृत जैव पदार्थों का संचय होने लगेगा। एक छात्र ने चुंबक को बीच से तोड़ दिया, सही कथन क्या है? अब देखिए ये जो है चुंबक है, अब चुंबक के कोई छात्र ने जो है क्या हुआ, इसे जो है तोड़ दे दिया, बीच में से क्या हुआ, तोड़ दिया। अब ये चुंबक है इस तरह से टूट गया, एक चुंबक ये हो गया, एक चुंबक जो है ये हो गया। तो चुंबक के जो होते हैं दो ध्रुव होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ। तो इसमें जो विकल्प नंबर ए है, केवल उत्तर ध्रुव मिलेगा, केवल दक्षिण ध्रुव मिलेगा, दो छोटे चुंबक बनेंगे, प्रत्येक में दोनों ध्रुव होंगे, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। अब देखिए चुंबक टूट तो गया, लेकिन जो इसमें जो वो होते हैं ना, अब इसमें क्या होता है, ध्रुव जो होते हैं दो होते हैं, एक तो एन होता है, एक एस होता है। तो यहाँ टूटने के बाद भी क्या होगा, ध्रुव दो ही रहेंगे, एक तो एन रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, एस रहेगा। तो इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, दो छोटे चुंबक बनेंगे, प्रत्येक में दोनों ध्रुव होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 9, यदि पौधों में रंध्र लगातार बंद रहे तो सबसे अधिक कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? परागण, गैसीय विनिमय एवं प्रकाश संश्लेषण, बीज अंकुरण, कोशिका विभाजन। तो विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, गैसीय विनिमय एवं प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए सवाल नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सबसे अच्छा तरह दर्शाता है? बिना प्रमाण किसी बात को स्वीकार करना, केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहना, अवलोकन, साक्ष्य और परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालना, केवल शिक्षक की बात को अंतिम मानना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अवलोकन, साक्ष्य और परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। सवाल नंबर 11 है, यदि किसी पौधे की पत्तियों पर वैसलीन की परत दोनों सतह पर लगा दी जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? बीज निर्माण, गैसीय विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, जड़ वृद्धि, पुष्पन। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, गैसीय विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। सवाल नंबर 12, किसी चालक में विभवांतर समान रखते हुए प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा होगी। अब देखिए विभवांतर क्या है, विभवांतर जो है समान है, तो इसमें धारा जो है हो गया, प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो धारा क्या होगी, धारा जो है रहेगी, दोगुनी रहेगी, आधी रहेगी, चारगुनी रहेगी, समान रहेगी। अब देखिए इसमें फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब विभवांतर जो है समान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात किसकी चल रही, धारा की, और यहाँ पे प्रतिरोध दुगना हो गया है। तो यहाँ जो फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पे अगर I हम इधर को लें तो I या R इधर को लें, R हम इधर को लेते हैं तो ये हो जाएगा V/I। यानी कि प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो धारा क्या हो जाएगी, घटेगी। प्रतिरोध दुगना है तो धारा कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। एक छात्र ने नीले लिटमस को किसी विलयन में डाला, वह लाल हो गया। लिटमस कैसा है, नीला है। उसे काय में डाला है, उसे डाला है किसी विलयन में तो कैसा हो गया, लाल हो गया। लेकिन नीला लिटमस जो है लाल में बदल जाएगा, तो काय में बदलेगा जब अम्लीय विलयन होगा। तो विलयन का pH सबसे अधिक संभवतः होगा 9, 7, 2, 11।
कैसा विलयन होगा? अम्लीय होगा। और पीएच मान अम्लीय विलयन कब होता है? जब पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि पीएच मान कितना हो? 7 से कम हो। और 7 से जो कम है, पीएच मान 7 से अगर कम है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। पीएच मान 7 से कम जो है विकल्प नंबर सी में है, यानी कि 2 है। विकल्प नंबर इसमें सी दे रखा है, यह इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का सबसे अधिक भाग किस स्तर पर उपलब्ध होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादक, शीर्ष उपभोक्ता। तो विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उत्पादक। अब सवाल नंबर 15, यदि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाए तो सबसे पहले कौन सी समस्या होगी? पाचन तेज होगा, ऑक्सीजन परिवहन कम होगा, हार्मोन अधिक बनेंगे, लार अधिक बनेगी। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन परिवहन कम होगा। सवाल नंबर 16, समान द्रव्यमान वाले लोहे और लकड़ी के गोले पानी में डाल दिए जाए तो सही कथन है दोनों तैरेंगे, दोनों डूबेंगे, लोहा डूबेगा लकड़ी तैरेगी, लकड़ी डूबेगी लोहा तैरेगा। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लोहा तो डूब जाएगा, लकड़ी जो है तैरती रहेगी। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? आमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, छोटी आंत। सवाल नंबर 18, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? तांबा, एल्यूमिनियम, लकड़ी, लोहा। देखिए तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा ये तो ऊष्मा के सुचालक है। ऊष्मा का जो कुचालक है वो सी है। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, लकड़ी। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर है लेकिन उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका घनत्व बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात चल रही है घनत्व की। ये होता है डी बराबर होता है m/v। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर है, यानी कि द्रव्यमान कैसा है? स्थिर है। और आयतन जो है बढ़ जाता है तो घनत्व जो है क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि आयतन बढ़ेगा, घनत्व कम हो जाएगा। तो इसका जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, घनत्व क्या होगा? घटेगा। सवाल नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है? CO2, जल, ग्लूकोज, क्लोरोफिल। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जल। सवाल नंबर 21, यदि किसी परिपथ में एक बल्ब फ्यूज हो जाए और सभी बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो क्या सभी बल्ब बुझ जाएंगे, केवल एक बल्ब बुझेगा, बाकी बल्ब अधिक चमकेंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा? अब देखिए एक बल्ब जो फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ जो बल्ब लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो जब एक बल्ब जो फ्यूज होगा तो बाकी बल्ब क्या हो जाएंगे? बुझ जाएंगे। तो यहाँ विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, सभी बल्ब बुझ जाएंगे। सवाल नंबर 22, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 23, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? देखिए भोजन का जो परिवहन होता है वो तो होता है फ्लोएम के द्वारा, लेकिन यहाँ जल की अगर बात कर लें, जल का जो परिवहन होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। तो यहाँ विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, फ्लोएम। अब सवाल नंबर 24, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? देखिए जब अम्ल और क्षारक क्रिया करते हैं तो यहाँ क्या बनता है? साल्ट बनता है, साथ में क्या बनता है? जल बनता है। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा,
लवण एवं जल। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सवाल नंबर 25, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? बहुत तेज होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश रोक देता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, माध्यम की आवश्यकता होती है। सवाल नंबर 26, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन है? हार्मोन, जीन, एंजाइम, विटामिन। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जीन। सवाल नंबर 27, यदि किसी पौधे को लगातार अंधेरे में रखा जाए तो कुछ दिनों बाद उसकी पत्तियां पीली होने लगेगी, क्योंकि क्लोरोफिल का निर्माण कम हो जाता है, जाइलम नष्ट हो जाते हैं, जड़ कार्य करना बंद कर देती हैं, पौधा अधिक जल सोखता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्लोरोफिल का निर्माण कम हो जाता है। सवाल नंबर 28, किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने पर क्या होगा? केवल आकार बदलेगा, गति की अवस्था बदल सकती है, द्रव्यमान बदल जाएगा, घनत्व बदल जाएगा। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, गति की अवस्था बदल सकती है। सवाल नंबर 29, ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है? बल और दाब, धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध, द्रव्यमान और भार, ऊर्जा और शक्ति। अब देखिए फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। इसको हम लिख सकते हैं R बराबर V बटे आई। तो इसमें क्या है, यहाँ प्रतिरोध भी है, विभवांतर भी है और धारा भी है। तो ये तीनों चीज़ें विकल्प नंबर बी में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध। सवाल नंबर 30, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष उपभोक्ता समाप्त हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ सकती है और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। बी है, उत्पादक तुरंत समाप्त हो जाएंगे, अपघटक कार्य करना बंद कर देंगे, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ सकती है और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। अब देखिए यहाँ से जो है मैथ शुरू हो जाएगी। इसमें सवाल है, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी हो जाती है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए इसके जो सवाल के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस लगा देंगे, हो जाएगा एक्स वाई बटा 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले से इस सवाल को हम हल करेंगे। अब देखिए कितनी वृद्धि हो रही है? वृद्धि हो रही है 20% की, तो यहाँ लिखेंगे 20, ये प्लस में है। चौड़ाई में कमी कितनी हो रही है 20% की, तो माइनस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 20। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये कितना है 20 गुणा 20 बटे में आ जाएगा 100। तो यहाँ 20 है, इन ज़ीरो से ज़ीरो को काटेंगे, ये कितना हो गया 20। अब देखिए यहाँ प्लस का है माइनस का है, तो ये समझो तो कट गया। यहाँ कितना हो गया 2 दूनी 4, तो माइनस के 4 आ रहा है। अब देखिए माइनस के 4% है, तो माइनस क्या बता रहा है? इसमें कमी बता रहा है, यानी कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में जो है इसमें माइनस के 4% की कमी आ जाएगी। तो विकल्प नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 4% की कमी। अब यहाँ है, किसी संख्या का 40% बराबर 96 है, उस संख्या का 75% कितना होगा? अब देखिए संख्या को हमने x मान लिया, तो यहाँ है x गुणा 40 बटा 100 बराबर लगा दें, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काटेंगे, अब यहाँ कितना हो जाएगा? इस 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब यहाँ देखिए 96 था, तो यहाँ कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब यहाँ x का मान है,
इस 24 के साथ 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 240। अब ये तो आ गया x का मान। अब लेकिन सवाल ने क्या क्या है, उस संख्या का 75% कितना होगा, तो हमें 75% निकालना है, इस संख्या का निकालना है। तो इस संख्या कितनी है 240, इसका कितना निकालना है 75% निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। 25 दिया 75 और 25 चौका 100। अब इसमें 4 छंग 24, तो ये 60 गुणा 3, यहाँ कितना आ गया 60 गुणा 3, तो 36 18 कितना आ गया 180। 180 आ गया। तो 180 जो है किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा 180। अब यहाँ सवाल है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़ा कोण होगा। अब देखिए यहाँ है 2x प्लस 3x और प्लस 4x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। यहाँ इनको जोड़ेंगे 3 2 5 और 4 9, तो यहाँ जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 180। डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आ गया 20। अब x का मान 20 आ गया, ये सबसे बड़ा कोण है। अब तो यहाँ कितना है, यहाँ लिखा हुआ 4x, यहाँ पे कितना है 4x है, तो 4x का मान कितना आ गया 20, तो 20 चौक 80, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। अब यहाँ सवाल है, एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 237.5%। विकल्प नंबर सी जो है यहाँ सही हो जाएगा 237.5%। अब यहाँ सवाल है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी कि समांतर रेखा है इसको तिर्यक रेखा काट देती है, एकांतर अंत्य कोण होते हैं, कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ सवाल नंबर 7 है, किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में जो है कितनी वृद्धि होगी। अब त्रिज्या कितनी बढ़ेगी, त्रिज्या जो बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी 25%। तो क्षेत्रफल में जो है कितनी वृद्धि हो सकती है। अब देखिए क्षेत्रफल जो है हमें निकालना है, क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है πr²। अब इसको हम निकाल देते हैं दूसरे फॉर्मूले से, यानी कि यहाँ वृद्धि हो रही है तो यहाँ 25 + 25 और यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 25 गुणा 25 बटे में आ जाएगा 100। अब यहाँ आ गया 100, तो उसको डिवाइड करेंगे 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 25 को तो कितनी बार कटेगा, ये 4 छंग 24, यहाँ 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 0 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, अब देखिए यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करा है 25 को, तो 4 छंग 24 कितना बचा 1, यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना होगी, कितना बचा 2 20 हो गया, 4 5 20, तो डिवाइड होने के बाद आया है ये 6.25। अब यहाँ 25, यहाँ 25 कितना होगा 50 और 6 56, तो यहाँ जाएगा 56.25। तो 56.25 कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 56.25%। किसी कक्षा का औसत अंक 60 है, विद्यार्थियों का कुल अंक होगा। अब जो इसका जो एवरेज है वो कितना है 60 है, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे 60 की 30 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36 18 कितना आ गया 1800। विकल्प नंबर ए में दे रखा 1800, तो विकल्प नंबर इसका जो है ए सही हो जाएगा 1800। अब यहाँ सवाल है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दोनों लंब भुजाएं 6 सेमी और 8 सेमी है तो कर्ण होगा। अब देखिए यहाँ पे बात चल रही है
समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज जो होता है इस तरह से होता है। अब ये सीधी लाइन हो जाएगी, इस तरह से ये जो है एल टाइप बना के लाइन खींच देंगे। अब हमें कर्ण निकालना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब कर्ण हमें निकालना है। अब कर्ण में जो है दो भुजा दे रखी है, एक तो 6 और 8। जब हम कर्ण का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कर देंगे 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यहाँ इसके ऊपर जो है रूट चढ़ा देंगे। 6 छंग 36 और 8 अट्ठे 64। ये कितना जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0, 3 6 9 1 10, तो ये आ गया 100। अब देखिए यहाँ से इसके ऊपर ये जो चढ़ाया है हमने रोड, इसको हटा देंगे तो किसका हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। और 10 जो है विकल्प नंबर बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यदि कि संख्या का 25% 45 है तो संख्या का प्रतिशत कितना होगा। संख्या को x मान लेंगे, x गुणा 25 बटे में आ जाएगा 100। अब कितना है, बराबर 45 है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ जो इसको डिवाइड करेंगे कितना होएगा, हो जाएगा 5 5 25 से कम 25, 25 का 100। तो गुणा करेंगे x की 45 गुणा 4 कितना जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और 2 18, कितना आ गया 180। x का मान कितना निकल आया है, x का मान निकल के आया है 180। अब हमें 180 का 4 पंजे 20 118, 180 का निकालना 80%। तो यहाँ लिखेंगे 180 गुणा 80 बटे में कितना आ जाएगा 100। इस 0 से 0 काटेंगे, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। तो 144 विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 144। एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य होगा। अब हमें क्या करना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ कितना है 1200, कितने बेची गई, 15% लाभ पर बेची गई, तो 15 बटे कितना जाएगा 100 हो जाएगा। इन 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचा 12, यहाँ पे बचा 15, तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 का 15 3 18। अभी कितना आ गया 180। अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये कितना ये 180 रुपये जो है हमें क्या हुआ, यहाँ लाभ हो गया। तो 1200 में क्या करेंगे, 180 को हम जोड़ेंगे तो कितने पे हमें जो है बेची गई है, तो ये हो जाएगा 0 8 और 2 1 3, ये जगह 1380। 1380 जो है विकल्प नंबर सी में दे रखा है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 1380। ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। एक संधिबाहु त्रिभुज के दो कोण 70 70 डिग्री है तो तीसरा कोण होगा। देखिए संधिबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो जो इसमें ये क्या है, इसमें समान है। अब यहाँ दे रखा 70 + 70। अब हमें तीसरा कोण का मान निकालना, या x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 70 70 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। तो 180 में से 140 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री बचेगा। तो 40 डिग्री विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा आंसर आ गया 40 डिग्री। 180 में से कितना घटाया है, 180 में से घटाया 140, तो कितना आ गया 40 डिग्री। अब ये सवाल नंबर 15 है। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। देखिए व्यास कितना होता है, दुगना होता है त्रिज्या का। हमें क्या निकालना, त्रिज्या निकालनी है। तो व्यास कितना है 14, इसको 2 से भाग देंगे तो हमें आर का मान निकल जाएगा, 2 सत्ते 14। आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब किसी आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, उसका परिमाप होगा। अब ये परिमाप हमें निकालना है। अब परिमाप कितना हो जाएगा, ये जगह 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई प्लस को जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। लंबाई कितनी है 24 और चौड़ाई कितनी है 16, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यह जाएगा 6 4 10, 2 1 3 4, कितना आ गया 40। और 40 दूनी कितना होता है 80, ये जगह 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
80 सेंटीमीटर। अब यहाँ सवाल है, यदि दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 80 है, एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा LCM गुणा HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। LCM गुणा HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए यहाँ पे LCM कितना है, 180 है, और HCF कितना है, 12 है। अब संख्या कितनी है, पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी, चलो x2 मान लेते हैं दूसरी संख्या को। अब यहाँ 12 कम 12, 12 तिया 36, 3 छंग 18, कितना आ गया 60। 60 कौन से में, 60 विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल है, यदि किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद मूल्य 960 रुपये है तो अंकित मूल्य होगा। देखिए हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, MP बराबर हो जाएगा SP गुणा 100/100 प्लस माइनस प्रतिशत। ये इसका एक जो है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पे हम जो है आंसर लाएंगे। हमें निकालना है अंकित मूल्य। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब यहाँ दे रखा है 960 गुणा आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छूट देने की बात कर रहे हैं 20%, तो 100 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 80। अब इसको डिवाइड करेंगे, इस 0 से 0 काटेंगे, तो यहाँ कितना जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 12 गुणा 100। अब देखिए 12 की गुणा 100 से करेंगे, तो यहाँ गया 12 गुणा 100, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200। तो 1200 विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 1200। अंकित मूल्य हो जाएगा 1200 रुपये। यदि किसी घन का आयतन 343 सेंटीमीटर घात 3 है तो उसका भुजा होगी। अब देखिए ये किसका घन है, ये 343 जो है ये किसका घन है, ये होता है 7 का। तो यहाँ जो है 7 इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि 7 के ऊपर हम 3 घात लगा दें और 7 को लिखिए 7 गुणा 7 गुणा 7, तो गुणा करने पर जो यही आएगा 343। अब देखिए यहाँ पे सवाल है, एक सिक्का और एक पासा साथ में फेंके जाते हैं, हेड तथा सम संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/3, 1/4, 1/2, 1/6। तो विकल्प नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, 1/4। अब यहाँ सवाल नंबर 22 है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई होगी। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे बात चल रही है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसका जो एरिया है ये हो जाएगा, फॉर्मूला हम देखें तो ये हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। अब क्षेत्रफल कितना है, 180 है, आधार कितना है 15, ऊंचाई क्या करनी है, निकालनी है। इसको डिवाइड करेंगे, 15 कम 15, कितना बचा 3, कितना हो गया 30, 15 दूनी 30, तो यहाँ आ गया 2। इसको डिवाइड करा तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 12, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। यदि कि संख्या का वर्ग 625 है तो उसका धनात्मक वर्गमूल होगा। देखिए 625, अब कोई संख्या है जिसका वर्ग जो है 625 है, भाई 625 जो है किसका वर्ग होता है, ये होता है 25 का वर्ग। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 25।
अब यहाँ पे सवाल है कि किसी कक्षा में 18 लड़के और 12 लड़कियाँ हैं, लड़कियों का प्रतिशत होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है बात की जा रही है 18 लड़के और 12 लड़कियाँ हैं तो लड़कियों का प्रतिशत होगा। अब टोटल कितने हैं? टोटल है 18 प्लस के 12 कितने हैं? ये हो गए 30। कुल जो है ये 30 है। अब हमें प्रतिशत किसका निकालना है? लड़कियों का निकालना है। जो कुल संख्या तो वो तो नीचे आ जाती है। अब लड़कियां कितनी है? 12 ऊपर आ जाएगी। कैसे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो इसको 0 से 0 डिवाइड करेंगे। 3 चौक 12, ये कितना गया? 4 गुणा 10, क्योंकि 4 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ आ जाएगा 40%। तो विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 40%। यदि दो कोण पूरक है तथा एक कोण 38 डिग्री है तो दूसरा कोण होगा। अब देखिए दो कोण पूरक की बात करें तो एक कोण दे रखा है, दूसरा होगा, इसका टोटल बैठेगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से जो है 38 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, 8 में 3 गया 5, कितना बचा? 52 डिग्री। तो 52 डिग्री कहाँ में है? विकल्प नंबर सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 52 डिग्री। अब देखिए इसका आंसर देखें। ये सवाल है यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। अब हमें बेलन का आयतन निकालना है तो इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान कितना होता है? ये होता है 22/7। आर का मान कितना है? 7, तो स्क्वायर लिखेंगे 7 गुणा 7। एच का मान कितना है? 10। ये कितना लिखा हुआ है? 10। अभी 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो गुणा करेंगे। 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। यह आ गया 154। यहाँ कितना है? 10, तो यहाँ लगा देंगे 0, कितना जाएगा? 1540। अब 1540 जो है विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर की घात 3। अब यहाँ सवाल है, सवाल नंबर 27। यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और फिर 20% की कमी की जाए तो अंतिम परिणाम होगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस के वाई और प्लस x गुणा वाई बटा 100। ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है? 25% हो रही है, तो वृद्धि में प्लस में लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है 25 और यहाँ पे कमी कितनी है? 20% की। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ माइनस लगा देंगे। 25 माइनस के 20 और प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के कितना हो जाएगा? प्लस 25 गुणा 20 बटे में आ जाएगा 100। 25 चौका 100 और 4 पंजे 20। यहाँ पे कितना? 25 प्लस के है और माइनस के 20 और माइनस के 5 कितना हो गया? माइनस के 25। अब यहाँ पे कितना बचा? 0, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं है। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं है। किसी त्रिभुज के कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज होगा। ये हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल है किसी संख्या का 30% बराबर 90 है तो उस संख्या का 150% होगा। अब देखिए 30% कितना है? 90 है किसी संख्या का, तो उसी संख्या का हमें निकालना है 150%। संख्या को x मान लेंगे, कितना आ जाएगा? 30/100, कितना है ये? 90 है। तो 30 दिया 90, तो x का मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ करेंगे 3 गुणा 100, कितना जाएगा? 300। अब ये कितना आ गया? 300 आ गया। अब हमें जो है 300 का क्या निकालना है? 150% निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 गुणा 150 बटे में कितना आ जाएगा? 100। ये कितना है? 150 से। अब इन 0 से 0 गुणा कर देंगे, तो 15 तिया
45 ज़ीरो है, यहाँ लगा दें, कितना जाएगा 450। तो 450 जो है अब विकल्प नंबर बी में दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 450। अब देखिए ये सवाल का जो है आखिरी सवाल है, ये इस सीरीज का जो है आखिरी सवाल है। यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, यहाँ है कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 25% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब यहाँ लंबाई बढ़ाई कितनी है 20%, तो ये हो जाएगा 20 प्लस में है। घट कितनी जाइए 25%, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस के। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणा 25, 20 गुणा 25 बटा 100। इसको डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100, 4 पंजे 20। अब यहाँ कितना है प्लस के 20 है, और यहाँ 25 कितना है माइनस के, और माइनस के कितना आया 5 आया है। यहाँ कितना आ जाएगा प्लस के 20 है, 5 और 5 25 और 5 30 है, माइनस के 30। अब यहाँ 25 20 किसके प्लस के हैं और 30 किसके माइनस के, तो कितना आ जाएगा। यहाँ इसको हम घटाएंगे, 20 में 30 में से 20 गया तो कितना बचेगा 10 बचेगा। काहे के बचेगा माइनस के, क्यों ज़्यादा काहेंगे माइनस के, तो यह आ जाएगा 10%। और 10% काय में है, ये माइनस में आया है, यानी कि यहाँ जो है 10% की कमी हो जाएगी। तो इसका जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 10% की कमी। अब देखिए यहाँ हमने लगभग जो है 60 सवाल किए हैं, इसमें 30 सवाल साइंस के हैं और 30 सवाल मैथ के हैं। इस तरह से सीरीज़ हमारी चल रही है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से ही आपको जो है सीरीज़ सीटेट पेपर 2 साइंस और मैथ की जो है मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।